तो जो वहाँ पर पत्रकार माननीय भट्ट जी पहुँचे हैं, वो फिर थंबनेल डालेंगे कि संतोष रेणु को रेला। मैं साफ तरीके से वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह का थंबनेल डाला जाता है तो संतोष रेणु ने पैसा वापस दे दिया कि रवि भट्ट वहाँ पर गए। रवि भट्ट को साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए भाई, अब जाके कहीं पर भी किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करे और साफ तौर पे ये जान ले कि वो आदमी का मात्र एक चेक बाउंस हुआ है और वो आदमी कई जगह कई तरीके के लोगों को कैसे कैसे आर्थिक मदद किया है। जय हिंद, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर और यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये कहिए कि बहुत अच्छे समाज सेवी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी जुड़े हुए हैं। कैसे हैं सर? जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया है। सर अभी आप पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहा है। आप जानते होंगे रवि भट्ट को? भाट कहिए, भाट को जानते हैं। आपने जब एक पत्रकार का हत्या हो जाता है तो आप जाते हैं और उनको सांत्वना देते हैं और उनको सहयोगी राशि भी देते हैं, पर आपका चेक सर बाउंस कर गया। पैसा नहीं था उसमें, वो पैसा जो था जिस दिन चेक लगा उसी दिन कहीं किसी और व्यक्ति के दुख में चले गए होंगे और पैसा निकाल करके तेल डाला गया हो गाड़ी में, तो इस चलते बाउंस कर गया होगा। यही मैटर हो सकता है। आखिर पैसा नहीं होगा तब नहीं चेक बाउंस किया होगा। और पैसा तो भाई हमसे जितना तक होता है, जो मेरी ताकत होती है, हम तो कोशिश भरपूर करते रहते हैं कि जहाँ तक हो समाज को मदद किया जाए, समाज के साथ खड़ा रहा जाए। लेकिन अब हम भी तो इंसाने हैं। जी जी। अब मान लीजिए कि पैसा जितना रहता है उसी में सबको लेके चलना है। अब समाज में कहीं से भी बुलाहटा जब होता है तो हम सामर्थ्यता में हैं तब तक तो पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तक कि सामर्थ्यता बोले तो यहाँ तक कि सामर्थ्यता कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम किन्हीं से कर्जा पैंचा ले करके भी पहुँचते हैं। हम तो कोशिश तो यही करते हैं। अब इस बीच में चेक बाउंस हो गया तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए, जैसे ही चेक बाउंस होता है वैसे ही रवि भट्ट कैसे वहाँ पर पहुँच जाते हैं? हमको तो लगता है पैसा उसे कमा रहे होंगे, यानी न्यूज़ बना रहे हैं, तो गाड़ी उड़ी से गए होंगे, व्यवस्था तो कर ही लिए होंगे उतना, है ना। अब भाई ये तो वही बता सकते हैं ना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर चेक बाउंस हुआ है तो उनको न्यूज़ ना बनाकर पर्सनली आपसे बात करना चाहिए कि सर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो सर। तो न्यूज़ जब नहीं बनाते, पर्सनली बात करते, तो बेचारा की व्यू कहाँ से मिलता? ये भी पता चलना चाहिए ना कि ना भाई रवि भट्ट कुछ मैंने तो कुछ भाई, तो भाई चेक बाउंस हो गया तो गर्दा उड़ा दिया, वो संतोष रेणु का गर्दा उड़ा दिया है। तो ये भाई देखिए, शांत कौन रहता है? जिसमें स्थिरता उसी में आती जिसमें गहराई होता है। अब फड़फड़ाते रहता है कौन? फड़फड़ाते रहता है जिसका कोई मजबूत स्तंभ नहीं होता है। तो भाई उससे पता चल गया वो कि वो कितना है, क्या है। एक पत्रकार के साथ साथ वहाँ पर एक ब्लॉगर भी नजर आ रहे हैं जो आपको गलत शब्दों का चयन करके आपको संबोधित किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह के शब्दों से चयन करना, मान लीजिए आप समाज सेविक हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि घर से पैसा ज़मीन बेच के पैसा लगाना पड़ता है, जहाँ तक मैंने सुना है। वैसे अवस्था में इस तरह से आपको संबोधित करना, मान लीजिए कभी तो एक बार आपका चेक बाउंस हुआ है, पर ये भी तो देखना जरूरी है कि आपने कई जगह कई तरीके के लोगों को, ना ही सिर्फ एक जाति के एक वर्ग के, कई जाति के लोगों को, मैं कहूँगा कि आप विदाउट जाति के सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट किया है, वो ना देखते हुए सिर्फ एक चेक बाउंस कर गया उस पर न्यूज़ बनाना, ये कहाँ तक सही है? उनको लगा कि भाई इसी तरीके से करके संतोष रेणु को बदनाम कर देंगे। तो अब भाई वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पब्लिक के नज़र में मैं क्या हूँ ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम पब्लिक के ऊपर हैं। और रही बात कि उसके इतना चिल्लाने से या उपहास करने से, हम ऐसा नहीं है कि ये कार्य हम अपना पाँव रोक देंगे, ऐसा नहीं है। ये मेरा कार्य चलते रहेगा। हाँ, तकलीफ़ होता है, इस बात का तकलीफ़ हुआ कि जिनके घर में गया तो हमें क्या ज़रूरत थी? हम किसी, मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ के विधायक हैं, चाहे सांसद हैं वहाँ के, कि हमको वहाँ जाना ज़रूरी था, चाहे वहाँ के डीएम हैं या एसपी हैं। लेकिन
या तो ऐसा भी नहीं है कि हमको कोई लोग फंडिंग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये जो लोग जो बोलते हैं कि हम इतना जगह ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसके पीछे जब जाइएगा तो उसमें तमाम लोगों का फंडिंग होता है। और ये जो लोग गए थे इस मामले को माने ये तूल देने के लिए, तो इसके माध्यम से उनका चैनल का व्यू बढ़ा, तो उससे तो कुछ कमाने के लिए गए थे। लेकिन हम गए सिमुलतला कमाने के लिए तो नहीं गए थे। वहाँ पे गए तो कुछ नहीं तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये तेल में तो जरूर ही खर्चा हुआ होगा, आने जाने में खर्चा हुआ होगा ना। जी। तो हमको क्या कीड़ा काटे हुए था जो 10 हज़ार रुपये फालतू था जो वहाँ जाके हम खर्चा कर दिए। तो ये चीज़ तो हम चाहते तो चुपचाप रह जाते, क्या ज़रूरत थी। हम भी यहीं से भेज देते 5,000 चाहे 5100, अब पूरा स्क्रीनशॉट और फोटो लगा के मार देते। के को जाता है जी, के को जाता है। हम जो देख रहे हैं, हम मैंने जिस लेवल तक हम कर रहे हैं, के गो आदमी है जो कर रहे हैं। हम भी तमाम लोगों की तरह हम भी मैंने मीडिया खेलते खेलते कह दे हल्ला के चेक बाउंस होगा फलना के, तुम क्या किए हो, डिपेंड करता है ना। जी, एकदम डिपेंड करता है। तो अब हम भी देखेंगे, कुछ कोशिश हम भी करेंगे कि भाई चेक दिया ही नहीं जाए। अच्छा, जिस तरह से उस वीडियो में दिखाया गया है, जो आपकी भगिनी हैं, वो आपको गलत शब्दों से चयन कर रही है। उसके साथ-साथ पत्रकार है, पत्रकार के साथ-साथ ब्लॉगर भी है, कई लोग हैं वहाँ पर इस शब्दों का चयन कर रहे हैं। ये कितना सही है? क्योंकि कहीं न कहीं एक बालिग लड़की को इस तरह के सिखाना, क्योंकि वो तो आपका नाम से संबोधित करेगी, आपको जैसे ही कॉल आता है वो आपको प्रणाम करती है। उसके बाद भेड़ू मैं शब्द नहीं कहना चाहता, पर इस तरह से सिखाया गया है, साफ तौर पे दिख रहा है, ये कितना सही है? देखिए बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, और बच्चे भगवान और भगवती के रूप होते हैं। खास करके भगना भगनी तो भगवान और भगवती ही होते हैं हमारे सनातन धर्म में, जो खास करके बताया गया संस्कार और संस्कृति में। अब उसको वो लोग क्या सिखा रहे हैं, आप तमाम लोग देख रहे हैं, जी, जी। तमाम जनता देखे हैं। तो यही समझ जाइए कि भाई, और रही बात, हमको उतना तकलीफ भी नहीं लगा। चलिए भाई, कौन बोला? बोला तो भगनी ने बोला, भगिनी में न बोला, कौन बोला? तमाम लोग कितना भी कोशिश करते रहें, हम एक ही चीज़, जैसे मैं चल रहा हूँ अनवरत मैं चलता रहूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। मेरे पाँव रुकेंगे नहीं, तेज हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते। रुकूंगा मैं तभी जिस वक्त ऊपर वाले हमको अपने पास बुला लेंगे। मेरे पास पैसा से मैं भले गरीब हूँ, मैं पहले भी बोला, हमारी ज़िंदगी तो खुले किताब की तरह है। मैंने हर चीज़ अपनी ज़िंदगी का मैंने रखा, कहाँ से मैंने शुरुआत किया है। लोग हमको मेरी औकात की बात करते हैं, हमारी औकात तो शुरू में ही नगण्य है। हम तो अपने घर पे भी, घर के वीडियो भी मैंने शेयर किया है। हम तमाम जगह बोलते हैं कि हम कहाँ से, किस कीचड़ से हम उठ कर के आए हैं। तो अब ये लोग मेरी गरीबी पे उपहास उड़ाते हैं। संतोष रेणु पे उपहास उड़ाने की इनकी थोड़ी कैपेसिटी है। संतोष रेणु पे उपहास अगर उड़ाने की नहीं कैपेसिटी होती तो वो आकर के हमारे पास बैठ करके डिबेट करता हमसे, और तब जा कर के मानते कि हाँ वो भी है एक पीस। लेकिन उतना तो कैपेसिटी है नहीं, तो पीठ पीछे हमारी गरीबी का मजाक उड़ा। तो भैया गरीब तो हम हैं, इस मामले में तो भाई तुम जीत रहे हो। इस पॉइंट में पैसा तो भाई हमारे पास जितना भी रहता है पैसा, हम भी अगर चाहते तो हमें क्या जरूरत थी सर, हर महीना में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मारते, कितना खर्चा होता। पत्रकार लोग थोड़े पैसा मांगते हैं, आप हमसे पैसा मांगे हैं? लेकिन है क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली चाय पानी पिलाया जाता है, ये मैंने अपनी संस्कार और संस्कृति के अनुसार। तो हम भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मारते महीना में, बैठा रहते एकदम प्रेम से। जो 10,000 रुपया जो हम जाते हैं तेल में खर्चा हो जाता है, वो 10,000 रुपया 5,000 रुपया मारते यहाँ से करते, आगे गड़ा देते स्क्रीन शॉट करके, संतोष रेणु यादव ने हल्ला कर दिया, फलना कर दिया, पूरा गर्दा उड़ा देते हम भी हैं। लेकिन हम ये कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद हम सिमुलतला क्यों गए? मैटर यहाँ पे आता है सर, सब कुछ पैसा नहीं होता सर, हमारे नज़र में भावना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वहाँ पे किसी का परिवार इस दुनिया को छोड़ करके चला गया हो, उसको छोड़ करके चला गया इस दुनिया से, तो वहाँ पे मॉरली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ फिनेंशियल सपोर्ट ही सब कुछ नहीं होता है। आज देखिए ना,
यश राज चोपड़ा चले गए, यश चोपड़ा चले गए ना, जी। उनके पास पैसे की कमी थी। यश चोपड़ा चले गए, उनके जाने के बाद तमाम लोग उनके घर पे गए। क्यों गए? पैसा देने गए थे? सम्मान के लिए। सम्मान के लिए गए, सांत्वना के लिए गए, कि ताकि परिवार को ये नहीं लगे कि हाँ हमारा एक परिवार चला गया तो हमारे लिए दुनिया में अब कोई नहीं है। तो हम पटना से गए वहाँ पे। जाने के दौरान मेरे गाड़ी का एसी भी फूट गया था, एसी बंद हो गया था, उसके बावजूद गए, वहाँ से आए। फिर भी लोग इस बात को कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम आओ चाहे नहीं आओ, पैसा है ना भैया, पैसा पहले लोग मानेगा। अच्छा, ये सवाल मेरा पर्सनल रहेगा कि इतना ज़्यादा आप मदद करते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, कोई नेता कोई अभिनेता पहुंचे ना पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव पहुंच ही जाते हैं। कहाँ से सर पैसा लाते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपको हम दिखा देंगे, पेपर दिखा देंगे, ज़मीन बेचे हैं, 1.25 कट्ठा ज़मीन बेचे हैं, हम एकदम रोड के बगल में बेच दिए हैं, आपको दिखा देंगे। हाँ, एक व्यक्ति जो हैं गया के हैं, 80,000 रुपये उन्होंने आज के 3-4 महीना पहले मदद किया था। और एक व्यक्ति हैं जो कि एक बार 25,000, एक बार 20,000, 45,000 रुपये मदद किए थे। कुछ दोस्त जो हैं तो उनसे हम झूठ बोल बोल करके, अब हमको कहीं निकलना होता है, आज ही हम निकलेंगे, इस समय बेगूसराय निकलेंगे, तो हमको निकलना होता है, तब पैसा नहीं रहता है, तो उनको फ़ोन करते हैं कि भाई थोड़ा सा देखिए ना, कुछ 5-10 हज़ार रुपये डालिए ना अकाउंट में। झूठ बोलते हैं कि फलना काम है, उनको बोलेंगे कि हमको कहीं जाना है तो नहीं देगा पैसा वो। जैसे उनको पता है कि पैसा भाई ई जाएगा, इसको कोई समझेगा है ये नहीं, पैसा व्यर्थ में माने तेल डाला जाएगा। तो झूठ बोल बोल करके लेते हैं लोगों से। वो लोग भी कभी वो भी आ जाते हैं। एगो तो भाई इतना वो भी आ गए, 15,000 रुपया उनसे अथी किए थे, उत्तर प्रदेश के हैं वो भी आ गए, बोले कि संतोष जी पैसा दीजिए ना तो हम डाल देंगे फेसबुक पर। तो हम कह रहे भाई मिल जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हैं जे, तो कि जे नहीं, जे आप जिस पैसा ले लेते हैं वो अपने भी काम नहीं करते हैं, उन्होंने आप खर्चा कर देते हैं, तो क्या कीजिएगा। हमारा अब मन में नहीं मानता है तो हम क्या करें। ये हृदय जो है, आप हम मरते दम तक भी रहेंगे ना, मैं आपको बता दूं, मैं मरते दम तक रहूँगा ना, तो ये संभव नहीं है कि संतोष रेणु चुप हो जाएगा। संतोष रेणु के पास अगर कोई आएगा तो जहाँ तक होगा, चाहे जैसे करूँ, उनके कष्ट को दूर करने का मैं प्रयत्न में करता रहूँगा। ये मैं रवि भट्ट को साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए भाई, अब जाके कहीं पर भी किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करे, और साफ तौर पे ये जान ले कि वो आदमी का मात्र एक चेक बाउंस हुआ है, और वो आदमी कई जगह कई तरीके के लोगों को कैसे कैसे आर्थिक मदद किया है, ये जानने की कोशिश करे। और सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो 25,000 का चेक बाउंस हुआ है, क्या आप उन्हें फिर कैश के रूप में किसी तरह से देना चाहेंगे? नहीं सर, जैसे इस पे जो है, अब जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है तो खाली पैसा से रिलेशन सर हम नहीं रखते हैं सर। हमारा जो रिलेशन होता है सर, फर्स्ट हमारा रिलेशन भावना पे आधारित होता है सर। हम किसी से जब कुछ संबंध रखते हैं तो पहले भावनात्मक संबंध होते हैं। पैसा तो बात कीजिए सर, पैसा क्या 25,000 से उस बच्चा का ज़िंदगी चल जाएगा क्या? 25,000 से ना वो बच्चा बहुत अमीर बन जाएगा, और 25,000 से ना हम बहुत गरीब बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 25,000 रुपया अगर हमारे पास, मैंने उस बच्चा को जो डोनेट करने के लिए जो हम बोले थे, उस पैसा को रख लेंगे हम, तो पैसा मेरे पास रह जाएगा। पैसा का सर बहुत लंबा पैर होता है सर। अगर आप पैसा देते हैं तो जो वहाँ पर पत्रकार माननीय भट्ट जी पहुँचे हैं, वो फिर थंबनेल डालेंगे कि संतोष रेणु को रेला। मैं साफ तरीके से वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह का थंबनेल डाला जाता है तो संतोष रेणु ने पैसा वापस दे दिया। कि रवि भट्ट वहाँ पर गए, मैंने वहाँ पर न्याय दिलाया। इस तरह के काफ़ी एक गुट है जो काफ़ी इस तरह का वहाँ पर फिर भावनात्मक रूप से इस चीज़ को दिखाया जाएगा कि पत्रकारों ने इस तरह से रेलाई किया, पत्रकारों ने इस तरह से बात को इस तरह से घुमाया, इस तरह का कहा जाएगा, और साफ तौर पर फिर आप पे आरोप किया जाएगा कि हमने पैसा दिलवाया, जबकि आपका समाज सेविक हैं तो पैसा बाउंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। अब तो भाई हम चेक दिए तब ना बाउंस हो गया। हम अपने आप से हम इस चीज़ को हम पूछ रहे हैं कि, और तमाम लोग जो हमारे टीम के हैं, वो लोग हमारे घर में भी लोग बोले कि काहे ला आप जाके चेक दे देते हैं, आपको नहीं रहता देवे मत कीजिए। लेकिन हम तो एक उम्मीद पर दे देते हैं, हम तो उम्मीद पर दे देते हैं कि तब तक मान लीजिए हम 25,000 का जब चेक दिए थे
तो हम तो ये अपने माइंड में कर लिए थे कि हाँ भाई 25,000 रुपये उनको दे देना है। अब बीच में कोई और घटना घट गया तो हम क्या करें? बीच में कोई और, आपको एक और बता देते हैं, एक और जब इस तरह की बात है तो ये तो माने ये हैं गोकुल यादव जी के परिवार के लोग हो गए। एक हैं सुजीत मेहता जी हैं। सुजीत मेहता जी आपके औरंगाबाद जिला में हैं। सुजीत मेहता जी की जब हत्या हुई थी तो उसके बाद हम गए थे उनके परिजनों से मिलने के लिए। 11,000 रुपया का हम उनको ये चेक दिए थे, 11,000 रुपया का। तो अब हमको ये भी पता नहीं है कि वो डाले हैं कि नहीं डाले हैं, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको लगता है क्लियर नहीं हुआ है, काहे नहीं, वो भी बाउंस हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन बेचारा वो एको बार कॉल नहीं किया हमको। देखिए अब आपसे बात हुआ तो हमको ध्यानों में आ गया, उनसे फिर अब बतियाएंगे, अगर बाउंस हो गया होगा तो हम दे देंगे पैसा, उनके अकाउंट में डालेंगे, और नहीं बाउंस हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि डाल के क्लियर कर लीजिए। क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता होता है सर, हम सबकी तरह नहीं हैं, सबकी ज़िंदगी की तरह हमारा ज़िंदगी नहीं है। हमारा ज़िंदगी आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कितना बज रहा है, 2 बज रहा है ना सर, 2 सवा 2। मेरी अपनी बहन, मेरी छोटी बहन के घर का गृह प्रवेश हो रहा है सर, यहीं पे खेमनी चक में, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर। मैं अकेला हूँ सर, और मैं कहाँ निकल रहा हूँ, हमें रहना चाहिए उस गृह प्रवेश में ना, तमाम वहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं। नहीं विश्वास तो हम आपको फोटो सब भेज देंगे, तमाम लोग वहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन हम कहाँ निकल रहे हैं सर, हम निकल रहे हैं बेगूसराय, किन्हीं की हत्या हो गई है, हम वहाँ निकल रहे हैं उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए। तो हमारी ज़िंदगी अलग है, हमारी ज़िंदगी, अब जिनको जो लगता है करें, सबको शुभकामना है मेरी तरफ से। और हम गरीब हैं तो लोग उपहास उड़ाएं, भाई अकाउंट में पैसा नहीं है, ये भी हम सुने कि ये है भोजपुरी कलाकार जिसके अकाउंट में 25,000 रुपया नहीं है। तो भाई सच्चाई है, भाई आपने जो कहा है तो सच्चाई तो है, 25,000 रुपया नहीं था तब ना बाउंस हुआ, तब ना आप मजाक उड़ा रहे हैं। होगा जहिया जनता जनार्दन जहिया चाह जाएंगे, जहिया 25,000 का कि 25 खरब और 25 कुछ होता है, सब हो सकता है। नहीं, जिस तरह से आप इतना सोशल वर्क कर रहे हैं, इसके लिए जेब में पैसा नहीं है, फिर भी आप तत्पर रहते हैं अपने समाज के लोगों के लिए, समस्त समाज के लोगों के लिए। ये तो सर जिगरा वाली बात होनी चाहिए, जिसमें जिगरा होता है वही ऐसा कर पाएगा। सब सर आप लोग के स्नेह से सब आता है ये चीज़, और सब पब्लिक का सब प्यार है, आशीर्वाद है। जब कहीं पे जाते हैं सिर्फ इतना बोल देते हैं पब्लिक कि देखो मेरा भाई आ गया, मेरा शेर आ गया, इतना बोल देते हैं, इतने में हमें लगता है कि हम खरबपति हैं। भले चेक बाउंस होवे तो होवे, लेकिन तैयो खरबपति हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है, बस मिलते रहता है। और अपना जो संघर्ष का जो फसल बोए हैं सर, उसी संघर्ष के फसल में से एक आत्मविश्वास का अनाज हम काटते हैं सर, और उसको अपने हृदय में ले करके चलते हैं। और फाइनली ऐसे पत्रकारों को क्या कहिएगा जो आप जैसे समाज सेवी लोगों को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा सर कि अब हमारे जैसे लोगों का उपहास तो आपने उड़ाया, लेकिन आप हमारे साथ 5 टूर पे चलिए, आपको पैसा नहीं से देना पड़ेगा, आपके माने जो भी होगा, हम अगर नमक रोटी खाएंगे तो नमक रोटी ही खिलाएंगे आपको, और जहां हम रहेंगे वहीं आपको रखेंगे। आप 5 टूर पे मेरे साथ चलिए, उस 5 दरवाजे तक चलिए जहां पे मैं जाता हूं, और आप देखिए कि कैसे कैसे पैसा हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तेल कैसे डलाता है, वहाँ जाते हैं तो हम कैसे किन किन संघर्षों का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं, ये आप देखिए। उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि आप इतना नहीं कर पाइएगा, आप नहीं झेल पाइएगा। तो चलिए आप पत्रकारिता कीजिए और खूब बदनाम कीजिए, हमको व्यू पाइए, पैसा कमाइए। ऐसे पत्रकारों को माननीय जो रवि भट्ट है, उनको साफ तौर पे मैं चेतावनी देता हूं कि आप ऐसे लोगों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मात्र एक चेक बाउंस हो गया और आप गोकुल यादव के घर पे पहुंच गए, और संतोष रेणु यादव लगातार कई जगह कई लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता। और मानिए कि कभी ऐसा हो जाता है कि समाज सेविक के पास भी पैसा नहीं होता, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि समाज सेविक संतोष रेणु यादव जैसे लोग कभी कभी खुद भी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जबकि दूसरों को इनको अनुदान देने की नौबत आ जाती है। ऐसा भी सर कभी कभी हो जाता है, होता है सर, होता है और हो सकता है लगातार। तो आप बदनाम करने की कोशिश ना करें, और अगर आपको इतना ही हमदर्दी था
तो पर्सनली इनसे बात कर लेते और पर्सनली इस मैटर को सुलझा लिया जाता, ना कि इस तरह से वीडियो बनाकर किसी को बेइज्जत करना ये सरासर गलत है।